नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं जसजीत कौर और आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज की ये जो वीडियो है ये आपकी पिछली ही 3 वीडियो से संबंधित है। जिस कहानी को हम पिछली 3 वीडियोस में पढ़ रहे थे उसी कहानी को हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है और उसका अंत कैसे होता है। तो चलिए अब हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके समक्ष यहाँ पर एक गतिविधि है। आपको क्या करना है कि यदि आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप अवश्य ही इस गतिविधि को कर पाएंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में जिस गद्य का हमने अध्ययन किया था उसमें से कुछ वाक्यों को छांट कर यहाँ पर लिखा है। अब आपको मुझे बताना है कि ये वाक्य किस पात्र द्वारा बोले गए हैं। क्या वे पान वाले के द्वारा बोले गया था या फिर ये वाक्य हालदार साहब द्वारा बोले गए थे। तो आपको इन वाक्यों को छांटना है कि कौन सा वाक्य किसके द्वारा बोला गया था। जैसे कि पहला वाक्य है कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो ये वाक्य हालदार साहब द्वारा बोला गया था और इन्होंने ये वाक्य पान वाले से ये प्रश्न पूछा था। तो इसी प्रकार से अन्य वाक्यों को भी आपको छांटना है कि कौन सा वाक्य किसने बोला था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस कहानी का हम अध्ययन कर रहे थे उसका नाम था नेताजी का चश्मा और इसके जो रचयिता हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। और हमने इनके बारे में भी जाना था कि ये कौन है और इनके द्वारा रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई हैं। और हम जानते हैं कि ये हिंदी में बहुत ही एक अच्छे और प्रसिद्ध लेखक हैं। तब हम कहानी को आगे पढ़ते हैं। मैं इसका वाचन करती हूँ। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब वह एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। तो हमने जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हालदार साहब हैं वो पान वाले से पूछते हैं कि क्या इसका जो कैप्टन चश्मे वाला है इसका क्या नेताजी के साथ कोई संबंध है। तो तब पान वाला जो है वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो तो पागल है, इसीलिए वो बार बार चश्मा चेंज करता रहता है और ऐसी हरकतें करता रहता है। तो अब हालदार साहब को जो पान वाले द्वारा ये वाक्य बोला गया था, अब हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा कि क्योंकि वो जो पान वाले में जो एक कैप्टन में जो देशभक्ति की भावना थी वो उसे हमेशा प्रशंसा करते थे उसकी, और वो बहुत उनके उनके द्वारा किए गए कार्य को वो बहुत ही सराहनीय मानते थे। लेकिन जब पान वाले ने इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाया तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। और फिर वो क्या देखते हैं कि एक जो कैप्टन चश्मे वाला गली से बाहर निकल रहा होता है तो वो देखते हैं कि वो बहुत ही बूढ़ा और मरियल सा आदमी था और वो विकलांग था, इस बारे में हम पहले ही जानते हैं। और वो क्या करते थे, अब वो उनके व्यक्तित्व के और उनके पहनावे के बारे में टिप्पणी दे रहे हैं कि वो गांधी टोपी सिर पर पहनते थे और आंखों पर एक काला चश्मा लगाया करते थे और वो एक हाथ में क्या करते थे, एक छोटी सी संदूकची। संदूकची का अर्थ मैं आपको इधर दिखाती हूँ। एक छोटी सी यहाँ पर संदूकची जैसे छोटा सा जो हम जिसे टैची या फिर पेटी कहते हैं वो लेकर वो अपने साथ घूमते थे और एक हाथ में वो बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लेकर घूमते थे। जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बांस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए हैं। तो वो एक हाथ में इसे लेकर घूमते थे और एक हाथ में संदूकची को लेकर घूमते थे। और अब जो कैप हालदार साहब है, अब उन्हें पता चलता है कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है इसकी कोई दुकान नहीं बल्कि ये फेरी फेरी का अर्थ होता है कि घूम घूम कर ये अपने चश्मे को बेचते हैं। और अब वो इस बात की उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो रही थी कि आखिरकार इस चश्मे वाले को कैप्टन लोग क्यों कहते होंगे। तो वो पान वाले से फिर सवाल पूछते हैं कि क्या कैप्टन का वास्तविक नाम क्या चश्मे वाले का वास्तविक नाम कैप्टन ही है। तो अब लेकिन जो पान वाला था अब वो बार बार हालदार साहब द्वारा पूछे गए प्रश्नों से वो तंग आ चुका था और अब वो आखिरकार उन्हें कह देता है कि अब वो इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता है, इसलिए वो इसका जवाब नहीं देता है। तो फिर ड्राइवर भी अब बेचैन हो रहा था क्योंकि ड्राइवर भी अब कितनी देर से वहां पर पान वाले की दुकान पर खड़ा था और अब वो भी चाहता था कि हम यहाँ से चले। तो फिर हवलदार साहब जो होते हैं वो जीप में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं।
तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे हालदार साहब क्या चश्मे वाले को मिल पाते हैं या नहीं, तो हम देखते हैं। तो उससे पहले अब आपको क्या बताना है, मुझे एक प्रश्न है, आपको उस पर विचार करना है और कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर लिखना है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। हमने देखा कि जो चश्मे वाला था लोग उसे कैप्टन चश्मे वाला कहते थे, तो आपको क्या लगता है वो क्यों उसे कैप्टन बुलाते होंगे। हम देखते हैं कि अक्सर हम कैप्टन उन्हें बुलाते हैं जो सेनानी होते हैं, तो उनके नाम के आगे कैप्टन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लोग चश्मे वाले को भी कैप्टन बुला रहे थे, तो इसका आपको उत्तर लिखना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है कि हालदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए, मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को या फिर कैप्टन चश्मे वाले को। तो इन चारों विकल्पों में से जो सबसे उपयुक्त विकल्प है आपको उसको चुनना है और आपको उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो अब हम आगे के भाग को पढ़ते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। तो कहानी यहाँ पर एक नया मोड़ लेती है। तो लेखक हमें बताते हैं कि अब वो हालदार साहब फिर से उस कस्बे से गुजरते हैं और अब वो एक दो बार जब कस्बे से गुजरते हैं तो वो पाते हैं कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा, मूर्ति बिना चश्मे के ऐसे ही वहां पर स्थापित है। तो अब वो चिंतित हो जाते हैं कि आखिरकार मूर्ति पर अब चश्मा क्यों नहीं है। तो अब वो पान वाले से पूछते हैं। तो पान वाला उदास होकर उन्हें बताता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला है, जो मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलता था, अब वो मर गया है। तो इस बात को सुनकर जो हालदार साहब है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया, क्योंकि वो उसके द्वारा किए गए कार्यों को बहुत ही सराहना करते थे और उनके द्वारा उनकी देशभक्ति को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश होते थे। तो अब वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं ये बात सुनकर कि कैप्टन चश्मे वाला भी मर गया। तो उसके बाद अब वो गाड़ी में बैठकर ये सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो लोग देशभक्तों पर भी, जो लोग देशभक्त होते हैं, मतलब जो अपने घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ एक देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, उन पर भी जो लोग हंसते हैं, वो उस कौम के बारे में सोचकर अब वो हालदार साहब दुखी होते हैं कि एक कैप्टन चश्मे वाला था जो कि एक विकलांग व्यक्ति था, लेकिन तो भी वो जितना कार्य कर पाता था, अपनी देशभक्ति जिस प्रकार से वो प्रकट कर सकता था वो करता था। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी तरफ एक ऐसे लोग भी हमारे समाज में रहते हैं जो देशभक्तों का भी मजाक उड़ाते हैं, तो अब वो उनके बारे में सोचकर चिंतित होते हैं। तो अब वो दुखी तो हो गए थे ये खबर सुनकर कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया, और उसके बाद 15 दिन बाद वो फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि 15 दिन बाद अब आगे कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है और आगे क्या वो देखते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके समक्ष एक गतिविधि है। अब आपको क्या करना है कि ये शब्द आपके इस गद्य में से ही छांटे गए हैं, आपको इसमें से प्रत्यय छाड़ना है। अब प्रत्यय क्या होता है कि प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे अब आपको मैं उदाहरण देती हूँ, पान वाला। तो पान वाला में प्रत्यय क्या है, जो वाला है वो प्रत्यय है। तो अब आपको इसी प्रकार से ये सभी शब्दों में से प्रत्यय को छांटना है और उस प्रत्यय से एक नया शब्द भी बनाना है। ठीक है, तो आपको इसके उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आप यहाँ ये इन शब्दों को कहीं पर नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आपके समक्ष यहाँ पर एक कथन है, उसको आपको बताना है कि वो सही है गलत। कैप्टन को कस्बे से निकाल दिया गया था इसलिए अब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। क्या ये कथन सही है या गलत, आपको इसके बारे में बताना है। और यदि सही है तो भी आपको इसका कारण बताना है और गलत है तो भी आपको इसका कारण बताते हुए अपनी जो उत्तर है उसे स्पष्ट रूप से बताना है। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी।
लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति को एक तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर संकड़े से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखों भर आई। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी में एक बहुत ही अच्छा और नया हमें एक चीज देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि हालदार साहब को जब पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया, तो उसके 15 दिन बाद वो फिर उसी कस्बे से गुजरते हैं। और अब जैसे उनकी आदत होती है कि वो पान खाने वहां पर रुकते हैं और वो मूर्ति की तरफ देखते हैं और चश्मा जो बदला हुआ होता है और उसको भी निहारते रहते हैं। लेकिन अब वो सोचते हैं कि मूर्ति तो वहां पर स्थापित होगी और सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि अब क्या था, एक तो मास्टर बनाना भूल गया था जिसने मूर्ति बनाई थी, वो चश्मा बनाना भूल गया था, और जो कैप्टन चश्मे वाला था वो भी मर गया है। तो अब वो सोचते हैं कि वो वहां पर रुकेंगे नहीं, वो सीधा वहां से चले जाएंगे, क्योंकि अगर वो वहां पर रुकते तो वो उस मूर्ति को देखते तो उन्हें फिर से कैप्टन चश्मे वाले की याद आती और वो उदास हो जाते। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो वहां पर रुकेंगे नहीं। लेकिन आदत से मजबूर जब वो चौराहे से निकलते हैं तो वहां पर वो मूर्ति की तरफ देखते हैं और वो एक ऐसी चीज देखते हैं जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो ड्राइवर को बोलते हैं कि ब्रेक लगाओ। तो गाड़ी स्पीड में थी और जब वो ब्रेक लगाते हैं तो बहुत ही जोर की आवाज आती है। तो वो चलती गाड़ी से उतर कर ही तेज तेज मूर्ति की तरफ भागते हैं और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। और वो क्या देखते हैं कि मूर्ति पर एक संकड़ा एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें कि गांठें होती हैं। तो वो उसका एक छोटा सा बना हुआ चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ होता है, जैसा बच्चे बना लेते हैं, तो वैसा चश्मा मूर्ति पर लगा था। तो अब वो इस बात को देखकर वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो उठते हैं। वो क्यों भावुक होते हैं, क्योंकि ये जो चश्मा था, अब कस्बे में रहने वाले लोगों, अब कैप्टन चश्मे वाला तो मर गया था, लेकिन कस्बे में जो बच्चे रहते थे उनके द्वारा संकड़े का बनाया हुआ चश्मा मूर्ति पर लगा दिया जाता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कहानी में उन्होंने बताया गया है कि किस प्रकार से एक जो बड़ा व्यक्ति था कैप्टन चश्मे वाला, वो भी एक देशभक्त था और वो भी अपने छोटे मोटे कार्यों से अपनी देशभक्ति को प्रकट करता था। और दूसरी तरफ हमारे सामने बच्चे हैं जो वो भी एक संकड़े का चश्मा बनाकर अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हैं। तो हम देख पाते हैं कि बड़े ही नहीं बल्कि हम जो हमारे समाज के छोटे बच्चे हैं, हर कोई कोई ना कोई कार्य कर देश के निर्माण में अपना योगदान देता है। तो यही हमारी कहानी थी और यही हमारी कहानी का अंत था कि कैप्टन चश्मे वाले का फिर जो मूर्ति होती है वहां पर बच्चे उस पर चश्मा लगा देते हैं। तो अब आपके समक्ष यहाँ पर एक गतिविधि है। अब आपको क्या करना है कि एकार्थी शब्द को, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, आपको इन जो वाक्य हैं इनका बताना है कि इनके लिए एकार्थी शब्द कौन सा होगा। जैसे 4 रास्तों का समूह के लिए हम बोलते हैं चौराहा, जिसे हम चौराहा बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अन्य वाक्यों का भी बताना है कि इनके लिए जो एकार्थी शब्द वो कौन सा होगा और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसके उत्तर। तब आपके समक्ष यहाँ पर एक कथन है, आपको सही शब्द का प्रयोग करके खाली स्थान को भरना है कि कैप्टन के मर जाने के बाद मूर्ति पर डैश द्वारा संकड़े का चश्मा लगा दिया गया था। तो अब आपको बताना है कि किसके द्वारा मूर्ति पर संकड़े का चश्मा लगाया गया था। तो विद्यार्थियों, यही थी हमारी वीडियो और हमने जो नेताजी की चश्मा कहानी है जो जिसके रचयिता है स्वयं प्रकाश जी, उसको हमने आज पढ़ा और देखा कि किस प्रकार से कैप्टन चश्मे वाले के मर जाने के बाद जो उस कस्बे में रहने वाले बच्चे होते हैं वो मूर्ति पर चश्मा लगाते हैं। और हम देखते हैं इससे कि किस प्रकार से हमारे बड़े ही नहीं बल्कि छोटे भी अपने रोजमर्रा के कार्यों से देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए और हमें अपने देश के लिए आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए और हमें अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, बल्कि हमें उनके जो हमारे देशभक्त हैं या फिर हमारे सेनानी हैं
उनका मजाक ना उड़ाकर बल्कि उनको और भी प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, यही थी आज की वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे मेरे चैनल को।